फिर एक बार मैं आप पहुंचा हूं 92 नंबर वार्ड के प्रत्याशी सुनीता कोयल के पास। हम बातचीत करेंगे राजनीति पे। जैसा जैसा आपको पता ही होगा कि आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव अब नज़दीक ही आ रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रही है, हर पार्टी अपने क्षेत्र में एक्टिव है और अपने प्रचार में लगे हुए हैं। तो मैं बातचीत करूंगा सुनीता कोयल जी से और जानूंगा कि किस तरह ये कैंपेनिंग कर रही है और लोगों का क्या प्रभाव मिल रहा है उनको। सबसे पहले आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है मैडम। नमस्ते। कैसा प्रभाव मिल रहा है स्थानीय लोग से? लोगों का बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। सभी को उम्मीद है कि इस बार बदलाव होगा। सब लोग ग्रसित हो चुके हैं। अब जो उनकी बुनियादी सुविधाएं आज तक उन्हें मिल नहीं पाई हैं, उसकी वजह से ग्रसित हो चुके हैं। लोग अब ये गुंडागर्दी वाली राजनीति नहीं चाहते हैं। सबको एक सुखी जीवन चाहिए। आम लोग को जो साधारण चीज़ें चाहिए, अच्छी सड़क, अच्छी नाली, कचरे से निजात मिले, तो वो सब उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो उनको अब एक सुखी जीवन के लिए वो चाहते हैं। अब ये गुंडागर्दी वाली राजनीति से लोग तंग आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन डेट जब बढ़ा है तो क्या लगता है आप लोगों को टाइम मिला है या हाँ। वही डेट पे होना चाहिए था? नहीं, हमें और लोगों के पास पहुंचने का समय मिला और उनके बारे में जानने का, उन्हें क्या क्या असुविधाएं हैं, हमको आगे क्या क्या करना है, तो हमें बहुत अच्छा समय मिला। कैंपेनिंग के दौरान ऐसा कुछ लोगों से बातचीत हुई जो आपको लगा होगा कि वाकई में इस वार्ड पे काम नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ है? क्या लगता है आपको? हाँ, बहुत सारे ऐसे एरिया में मैं गई जहाँ पर मुझे लगा कि इनको मतलब वो जैसे कि ड्रेन का पानी है उनके घरों में आ रहा है, तो वो उनको ज़रूरत है कि अच्छी ड्रेन व्यवस्था की, क्योंकि छोटे छोटे उनके घर में बच्चे हैं जो बीमार पड़ सकते हैं ड्रेन के पानी से। ज़रा सी बारिश आने से सारा ड्रेन का पानी उनके घरों में आ जाता है। बहुत सारे मेन मार्केट जो हमारा बड़ा बाजार है, वहाँ जहाँ तक कचरा पड़ा हुआ है, जो आप चलोगे तो आपके पैर के नीचे आएगा, तो सही ढंग से रोड की सफाई भी नहीं हो पाती है। हम गए थे कुमार बाजार साइड, तो वहाँ पर क्या है कि पानी की व्यवस्था सही ढंग की नहीं थी। हमने देखा माँ बहनों को बहुत घंटों लाइन में लगी रही पानी के लिए। तो आज की इस युग में मतलब 2-3 घंटे एक बाल्टी पानी के लिए खड़ा रहना बहुत मुश्किल काम है। तो इस तरह की बहुत सारी असुविधाएँ हैं उनको। आप जीत जाती है तो इस वार्ड में क्या क्या समस्या है जो उसको आप क्विक सर्विस देंगी और जल्दी करेंगी? सबसे पहले है कि मोदी जी ने जो मतलब सुविधाएं दी है, हम आवास योजना, फिर अच्छी सड़क की व्यवस्था करना, बाथरूम जो कि आज भी कहीं बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, तो और उज्ज्वला गैस योजना, जैसे हमारी माँ बहनें हैं धुएं में बैठ के खाना पकाती हैं जिनसे उनका हेल्थ ख़राब हो सकता है। तो ये सब जो बुनियादी सुविधाएं मैं उन पे सबसे पहले काम करना चाहूँगी। आज से कुछ दिन कबल पहले ही आपका बैनर को कोई मैंने जैसा कि न्यूज़ में हम लोग दिखलाए थे भी आपको, ताकि हमको हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये जो हरकत हुआ है आपके साथ, जो घटना हुई है बैनर फाड़ना, ये मैंने क्या लगता है आपको? जो शासक दल है वो इस तरह ये सब करके हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है, पर उन्हें काम करने का बहुत समय दिया गया था। वो अगर काम करते तो आज उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको ये सब इसलिए करना पड़ा कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो सिर्फ बैठ के पैसे बनाए। और लोगों का कहना है कि वो खाली आते हैं साल में एक बार, 5 साल में एक बार वोट मांगने, उसके बाद वो कभी उनको दिखते भी नहीं है। तो अगर वो कुछ काम करते तो उनको ये सब हरकत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनको ऐसे ही वोट मिल जाता। और अभी भी वो ये सब करके लूटपाट की राजनीति करके वोट लेना चाह रहे हैं। अगर वो सच्चे हैं, अच्छे काम किए हैं, तो वो अपने काम के बल पे जाके वोट मांगे। ये सब चीप हरकतें करके वो वोट नहीं ले सकते। क्या लगता है आपको कि उनको, विरोधी दल को ये डर है कि हम लोग को जीतना है या आपको हराना है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जीत कर जब आएंगे तो उन लोगों को कुछ पोल खुल जाए। हाँ, उस वार्ड पे काम ना हो सका, जो काम आज तक वो नहीं कर पाए, पैसे रख लिए गए, लोगों तक नहीं पहुंचा गए, तो उनको डर है कि मैं अगर आती हूं तो उनकी ये सारी पोल खुल जाएंगी। इसी वजह से वो ये सब हरकत कर रहे हैं। और अगर इसी तरह की राजनीति उन्हें करना है तो मेरा कहना है कि फिर उनको इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहिए। अगर वो किसी विरोधी को देख ही नहीं सकते तो फिर इलेक्शन का मतलब क्या? क्यों हमारे इतने टैक्स के पैसे वेस्ट कर रहे हैं, समय वेस्ट हो रहा है। तो अगर सही कंपटीशन चाहिए तो फेयर इलेक्शन कराएं, इस तरह की राजनीति ना करें। मैंने राजनीति पे ऐसा लगता है कि वो लोग एक आपसे डर रहे हैं। जी, देखा जाता लगता है कि डर रहे हैं।
डर है क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। अगर वो कुछ काम करते तो उनको डर की ज़रूरत नहीं होती, वो फेयर इलेक्शन कराते। हम जैसे आज बिना जीते मैं बोल सकती हूँ कि 5 साल बाद जब मैं आऊँगी वापस, तो मुझे इस तरह की राजनीति नहीं करनी पड़ेगी। मैं दूसरों के पोस्टर फाड़ूँ, मैं अपने काम की वजह से वोट लूँगी। मैं इस तरह की राजनीति नहीं करूँगी कि दूसरों की आवाज़ दबा के वोट लूँ। 2 नंबर वार्ड की बीजेपी प्रार्थी हूँ। तो देखा आपने, सुनीता कोयल जी ने कहा है कि अगर मैं आती हूँ तो इस वार्ड का जितना भी समस्या है उसको पूरा करूँगी और राजनीति में बहुत खरी उतरूँगी। और भी इन मुद्दों से मिलेंगे आपको, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं जाहिद अनवर, आसानसोल टाइम्स न्यूज़।